अभी बिहार से चारा घोटाला की बात कर रहे थे। ये समाजवादी घोटाला कितना बड़ा आरोप लालू जी पर लगाए थे। सारे लोग समझ गए कि ये देश को किस तरह से बर्बाद किया, संवैधानिक हक और अधिकार को बर्बाद किया। 33% महिला बिल, नया शिक्षा नीति और 10% TWS, जो तीन वो जो कानून और कृषि कानून जो आया, ये सब काला कानून नीतीश जी के लाने में बहुत बड़ा योगदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद जिले के अंतर्गत लालसी बिघा गांव में, और आपको बता दूं कि यहां पे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2025 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जहानाबाद के नेत्री मीरा यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि अभी जो वर्तमान में मनुवादी व्यवस्था के तहत जो शिव चर्चा चल रहा है और उसके काउंटर में बुद्ध की चर्चा हो रही है, तो एक बहुत बड़ा ही सराहनीय कार्य है और सराहनीय कदम है। और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तमाम दर्शक लोग के साथ साथ आपको मैं साधुवाद देती हूँ। तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? तो यहाँ नहीं, जो बीजेपी का सपना है हिंदू राष्ट्र का, फिर उसका क्या होगा? हमारे महापुरुषों का ही भारत है, फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आप करते हैं? अरे भारत है, भारत रहेगा। एक बाबा हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अगर शुरुआत होती है तो वो जगह बिहार ही होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही एक बाबा है, अगला पगला के आप क्या संबोधन करते हैं? बाबा साहब ही बाबा हैं, और बाबा साहब का बाबा के तहत जो संविधान है उसी से देश चलेगा। फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आती है? ये फर्जी राष्ट्र नहीं है, ओरिजिनल है, भारत है। इसीलिए फर्जी लोगों का कहना सुनना जो है वो अपना जहाँ कहते रहे सुनते रहे, लेकिन एक ही हमारे ओरिजिनल बाबा साहब बाबा हैं, उन्हीं का ही देश है। ये लोग ढोंगी से देश ही नहीं चलेगा, ये ढोंगी लोग जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 15 पे 85 भारी है। तो आप तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि 15 बड़ा है कि 85 बड़ा है। अब 15 नहीं, 90 सत्ता में आज वही है, 15 वाला है। 90 हमारे बाबा साहब ने 90 का आंकड़ा दिया, जगदेव बाबू ने उसको नारा दिया। अभी तेजस्वी जी काउंटिंग करके दिखा दिए। इसलिए 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये भारत हमारा है। ये लोग बंधुआ मजदूर आज तक बना के हम लोगों को रखा है, अभी लोग बंधुआ मजदूर बन के रहे। ये देश हमारा है, ये भारत देश है, और कौन राष्ट्र इसको घोषणा करेगा? ये अखंड भारत है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसको कैसे आप देखते हैं? 2025 में बदलाव तय है। तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है, सामाजिक न्याय की, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। ये फर्जीवादी जल्लादीवादी ये लोग घर जाएंगे। नीतीश कुमार जी के लोग जो है दावा कर रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। हम तो कह रहे हैं कि 2025 में बनेंगे तेजस्वी, जाएंगे नीतीश। नीतीश फिनिश, तेजस्वी तय। नीतीश फिनिश। दिमागी हालत देख नहीं रहे हैं खराब हो रहे उनकर। महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते हैं, मंच पर प्रताड़ित करते हैं, अपने बानी से प्रताड़ित करते हैं, सदन में प्रताड़ित करते हैं। तो नीतीश फिनिश है। माँ बहनों के अपमान करके आप देश के मालिक नहीं बन सकते हैं। माँ बहनों का सम्मान की बात आदरणीय तेजस्वी जी अभी कर रहे हैं। माँ बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 देने की योजना वो ला रहे हैं। 1200 का गैस सिलेंडर 500 में करने की बात कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने की बात कर रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग माताओं और पिताओं का पेंशन वो 400 से 1500 करने की बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी तो महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से अरबों रुपया उनके खाते में जा रहा है। 10 रुपया टैक्स लेकर के महिलाओं को मजबूर किए हैं, कर्जदार करके महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो दावा करते हैं कि जीविका को ला करके बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं को आर्थिक तौर पर सबल करने का प्रयास किया। तो मैं आपसे ही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, चलिए गांव में सर्वे करके बताइए कि कितना महिलाएं
जीविका के माध्यम से मजबूत हुई है कि निःशक्त हुई है। 10 रुपया आप ही को सप्ताह में देना पड़ेगा तो आप कमजोर होइएगा कि मजबूत होइएगा। और 10 रुपया लेने के लिए वो लोग नेटवर्किंग जीविका के बनाए कि लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सारी महिलाओं को कर्जदार बना करके सुसाइड करके मरने के लिए मजबूर कर दिए। क्योंकि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में न तो नैहर में अधिकार है न ससुराल में। तो जो महिलाओं को 10,000 उसी का पैसा दिए और वो पैसा का कर्ज बढ़ा के 50,000 कर दिए। अब बताइए कि वैसी हालत में महिलाएं सुसाइड करने के लिए तैयार है। सुसाइड करके कितनी महिलाएं मर भी गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार निःशक्त महिलाओं को किए कि सशक्त किए। अभी जो देख रहे हैं कि इस देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और एक तरफ महिलाओं को मणिपुर में नंगे घुमाया गया जा रहा है और वहाँ भी नीतीश कुमार सरकार के साथ थे और अभी नाटक किए हैं कि हम वहाँ से अपना सपोर्ट वापस ले लिए हैं। और बिहार में क्या कर रहे हैं? तो बिहार में हाथरस बनने की कोशिश बनाने की कोशिश ये लोग नहीं कर रहे। यूपी से लोग सीख गया है और बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी जिंदा हैं। बिहार में इनका दाल गलने वाला नहीं है। अभी बिहार से चारा घोटाला की बात कर रहे थे। ये समाजवादी घोटाला कितना बड़ा आरोप लालू जी पर लगाए थे। सारे लोग समझ गए कि ये देश को किस तरह से बर्बाद किया, संवैधानिक हक और अधिकार को बर्बाद किया। 33% महिला बिल, नया शिक्षा नीति और 10% TWS जो तीन वो जो कानून और कृषि कानून जो आया, ये सब काला कानून नीतीश जी के लाने में बहुत बड़ा योगदान है। संविधान को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कितना बड़ा ये विकास के नाम पर ढोंग रचे और लालू जी जैसे समाजवादी नेता को जेल के सलाखों में बंद करवाए, ये सारा लोग जाग गया है और तेजस्वी जी को फुल मेजोरिटी में सरकार बनने जा रहा है। तो ये थे मीरा यादव जी। इन्होंने अपनी बात को बड़े बेबाकी तरीके से रखा है। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।